बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, एक साहब ने सवाल पूछा है कि हमने ये बात सुनी है कि इशा की नमाज़ रात में देर से पढ़ना ये ज़्यादा सवाब का काम है, हालांकि हमारे इलाक़ों में इशा की नमाज़ जल्दी हो जाती है। तो इस सवाल का क्या जवाब है? इस सवाल का जवाब ये है कि ये बात सही है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक रात में इशा की नमाज़ देर से पढ़ना ये ज़्यादा सवाब का काम है। हुज़ूर ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर यह बात गिरा गुज़रने का ख़याल ना होता, यानी मेरी उम्मत के लिए बात तकलीफ़ देना होती, तो मैं हुक्म देता कि इशा की नमाज़ 1/3 रात या आधी रात तक मुअख्खर की जाए, यानी आधी रात पर जाकर इशा की नमाज़ पढ़ी जाए या कम से कम 1/3 रात गुज़रने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ी जाए। इसी लिए हमारे इलाक़े में इशा की नमाज़ जल्दी होती है, जो बात हुज़ूर ने फरमाई कि अगर मुझे तकलीफ़ का ख़याल ना होता। और हम सब जानते हैं कि अगर इशा की नमाज़ को आधी रात में पढ़ने का हुक्म होता या ये कि 1/3 रात ही के बाद इशा की नमाज़ का हुक्म होता, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते जो इशा की नमाज़ से ही महरूम हो जाते और वो जल्दी सो जाते हैं। चूँकि आदमी दिन भर काम करके थक जाता है, कोई जॉब करता है, कोई मज़दूरी करता है, कोई मुलाज़मत करता है, तो आदमी थक जाता है, तो रात में चाहता है कि इशा की नमाज़ जल्दी से पढ़ के फिर मैं रात में आराम करूं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर बड़ा एहसान फरमाया और हम इसीलिए इशा की नमाज़ जितना जल्दी हो जाए, यानी इशा का वक्त शुरू हो जाए उसके बाद पढ़ लेते हैं, ताकि लोग नमाज से फ़ारिग हो जाएं और फिर अपने आराम में मशगूल हो जाएं। हाँ, ये मसला अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी जगह सब आदमी तैयार हों और वो ऐसा कर सकते हों, तो फिर बहरहाल आधी रात तक अगर कोई आदमी इशा की नमाज़ मुअख्खर करके पढ़ता है, देर से पढ़ता है, तो ये ज़्यादा सवाब होगा। आधी रात तक अगर कोई आदमी नमाज में ताख़ीर करे तो ये मकरूह नहीं है, लेकिन आधी रात के बाद बिला वजह इशा की नमाज़ में ताख़ीर करना ये मकरूह है। 1/3 रात या आधी रात का जो अंदाज़ा लगाया जाएगा वो सूरज के गुरूब होने से लेकर सुबह सादिक तक का लगाया जाएगा, यानी जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो रात हो जाती है, तो वहाँ से 1/3 रात या आधी रात का अंदाज़ा लगाया जाएगा। उम्मीद है कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी। फिर भी अगर जहन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।